देखिए ना, उधर है क्या, उधर उस किचन से ले आइए ना। अच्छा इसमें है फिलहाल। चलिए तो लेट अस स्टार्ट। जल्दी आइए जल्दी आइए। क्या टाइम बोले थे? जल्दी कर डेविड, परसों बोर्ड्स है। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत बुक में इस चैप्टर का नाम इनकम डिटर्मिनेशन भी है। और अगर आप सीबीएसई बुक्स उठाएंगे ना, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। एक जिसको हम लोग दी एडीएएस अप्रोच बोलते हैं, सेकेंड चैप्टर इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एंड थर्ड चैप्टर इज कॉल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, जो आईएससी में एक चैप्टर है। तो हम लोग पूरा तीनों चीज़ को एक ही पार्ट में पढ़ते हैं, पर ऑब्वियसली तीनों को अलग अलग ही पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इस चैप्टर का अजम्पशंस पहले कर लेते हैं तो फिर आपको चैप्टर करने में दिक्कत नहीं होगा। So that is why if you remember, whenever I have taught this chapter to you, we first talked about what are the assumptions, but उससे भी पहले ये चैप्टर बोल क्या रहा है। ये चैप्टर मिस्टर कीन्स बोल के, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका एक चैप्टर है जो बोले हैं कि देश में इक्विलिब्रियम अपने आप ही अचीव हो जाता है, हमको करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, वैसे कंट्री का भी एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होता है, और वो अचीव होगा कभी ना कभी, आज नहीं तो 100 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी ना कभी ये होगा। अगर देश में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, मतलब जितना लोग खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द अवेलेबिलिटी, जितना गुड्स है, तो जाहिर सा बात है ये देखकर प्रोड्यूसर लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। पर जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा जॉब्स बढ़ेंगे, जॉब्स बढ़ेगा तो लोग खर्चा भी ज़्यादा करना चाहेंगे। सो यही नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आएगा, तो लोग खर्चना भी ज़्यादा चाहेंगे। रूल ये है कि ये दोनों बढ़ेगा, पर ये हर बार ज़्यादा बढ़ेगा। तो सोच के देखिए, अगर चिराग, अगर आप चाहें तो ये 5 मिनट में चैप्टर का क्रक समझ सकते हैं। मतलब मान लीजिए डिमांड 150 करोड़ का है और सप्लाई 50 करोड़ का है, ये देखकर हम 10 करोड़ से अपना नेशनल इनकम बढ़ाते हैं, तो ये 60 पे आ गया। ये भी बढ़ेगा पर 10 से नहीं बढ़ेगा। 5 पकड़ लें, हाँ 5 पकड़ लेते हैं, तो ये 155 हो गया। क्या हाँ या ना में जवाब दीजिए। भारत के अगर स्थिति के बारे में भी ये सोच लीजिए, है अभी भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, ये देखकर प्रोड्यूसर क्या करेगा, मान लीजिए 10 से ही बढ़ाया। अजम्पशन ये है कि कंजम्पशन का रेट कांस्टेंट है, सारा अजम्पशन फिर करेंगे, घबराइए मत। तो अगली बार फिर डिमांड कितने से बढ़ेगा, हाँ 5 से। आई डोंट नो आप ये देख पाए कि नहीं, 100 का गैप अब 90 पे आ गया है। आप अगर और जाएंगे आगे, ये गैप और कमते जाएगा। मेरा प्लीज फोन छोड़ दीजिए। ये गैप और गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम एक सिचुएशन पे आएंगे जहां पर एडी और एएस इक्वल हो जाएगा। यही चैप्टर को जब आप इतना इन डेप्थ पढ़ते हैं, ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। उल्टा सोचिए, कभी ऐसा हो ये 250 है और इस बार सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, तो बाजार में इन्वेंट्री देखकर प्रोड्यूसर क्या बोलेगा, और बनाओ, बोला प्रोडक्शन गिराओ। पर प्रोडक्शन गिराएंगे तो जॉब जाएंगे। मान लिया 10 करोड़ से प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो अब देश में प्रोडक्शन कितना हो गया, 240। आउटपुट हैज फॉलन डाउन, पर ये भी गिरेगा फिर, पर ये 5 से गिरेगा, तो फिर ये बैकवर्ड हुआ। अब देखिए पहले का गैप कितना था, 100 का, अब गैप कितने का है, फिर सोचिए क्या होगा, 230, 140, और कमेगा और कमेगा और कमेगा, गिरते गिरते एक लेवल आएगा जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा। बच्चों को ये लगता है कि हम ये चाहते हैं। आप ग्रेविटी चाहते हैं कि अपने आप होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम आप चाहते हैं, एक्सेस डिमांड से मार्केट पे प्राइस पे जाने पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई पे, डू यू वांट दैट टू हैपन और इट विल हैपन? सो दैट हैपेंस ऑन इट्स ओन, राइट? So this theory is just like any law of physics, but it's just that we are trying to put it in words and numbers. To explain that, we are taking a few assumptions. So if you are okay with the assumptions, this should not be difficult for you. So first thing that I would say, if this chapter is again giving you difficulty, believe in the assumption. Don't just learn it.
विश्वास करो कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच है। मे बी आप उसे ऑन एन इंटरनल लेवल डिसएग्री करते हैं, बट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. So in the early 19th century, we did not have these kind of Wikipedias and all these things. So you are looking at a research of a man in which the whole continent of Europe was into Great Depression because of facing 2 world wars. So first world war के बाद 1929 में अगर आपको याद हो Great Depression हुआ था. So every country was facing मतलब literally nothing to eat. So उनका उस टाइम पर एनालिसिस ये था कि ये जो है वो एक मोमेंटरी चीज़ है. द डे वी स्टार्ट स्पेंडिंग मोर मनी नाउ, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स विल स्टार्ट सेलिंग मोर, दे विल नीड मोर पीपल, हायर मोर पीपल, गिव मोर जॉब्स विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट विल जनरेट मोर परचेसिंग पावर, डिमांड विल इंक्रीज, सप्लाई विल इंक्रीज, एंड ऑटोमेटिकली वी विल कम टू एन इक्विलिब्रियम. नथिंग डिजायरेबल अबाउट इट, जस्ट स्टेटिंग द लॉ. सो ये इसीलिए उनका थियोरी था. सो दैट इज व्हाट यू आर डीलिंग विद. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज एडी? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री. एंड थैंक्स टू जस्ट द प्रीवियस चैप्टर, इफ यू हैव स्टडीड national income, what are the 4 sectors of our expenditure? Household, firms, government, rest of the world. तो अगर हमसे वो कभी पूछे ना कि व्हाट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, आप चारों लिखेंगे कि देखो 4 खर्चे होते हैं सर. हाउएवर हमारे सिलेबस में हम 2 सेक्टर मॉडल ही पढ़ते हैं. कीन्स ने नहीं बोला है आपको कि आप 2 सेक्टर पढ़ो, कीन्स ने 4 सेक्टर समझाए हैं. हमारी सिंप्लिसिटी के लिए पहला अजम्पशन ये है हमारा कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो इनको तो कर दो बाय बाय. और गवर्नमेंट का नहीं है कोई भी इंटरवेंशन, तो इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं है क्या? नहीं भैया, गवर्नमेंट का मार्केट्स में कोई रोल नहीं है. दे आर ओनली फॉर गवर्नेंस. देयर इज नो इंडियन रेलवे, देयर इज बीजेपी. सो इट्स अ प्योरली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. ये मान के हम चल रहे हैं. जी अजम्पशन है. उसके बाद उन्होंने बोला कंजम्पशन को लेके चैप्टर बेस्ड ही इस चैप्टर पे है. जो भी आप अजम्पशंस पढ़ते हैं इन दोनों पे ही पढ़ते हैं, बाकी कोई अजम्पशन ही नहीं है. कंजम्पशन रिलेटेड कुछ बातें हैं. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अजम्पशन एंड फंक्शन? सो अजम्पशन इज समथिंग दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, बट इफ यू आर कॉलिंग इट अ फंक्शन, यू आर सेइंग दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस. सो इट्स अ स्टेटमेंट, नॉट एन अजम्पशन फॉर हिम. So he said there is a consumption function, that our consumption is dependent on our income. So what is the consumption function? He says that with the increase in income, there is increase in consumption. यहाँ इनकम आपकी पर्सनल इनकम है क्या चिराग? नेशनल इनकम. जैसे जैसे देश में जीडीपी बढ़ता है ना, लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोग का परचेजिंग पावर बढ़ता है, लोग खर्चा ज़्यादा करना चाहते हैं. दूसरा बोला उन्होंने, इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन. ये भी एक सेकेंड अजम्पशन है. अगर इनकम 100 करोड़ से बढ़ेगा, कंजम्पशन 100 करोड़ से नहीं बढ़ सकता. आप 99.9 करोड़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सेव होगा, ये आपको मानना होगा. तीसरा वाला कीन्स का नहीं है, आईएससी का है, सीबीएसई का अजम्पशन है. द रेट ऑफ कंजम्पशन इज कांस्टेंट. वर्ड गलत यूज हुआ है. रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन मतलब जिस रेट पे कंजम्पशन हर बार बढ़ेगा वो फिक्स्ड रहेगा. तो मतलब अगर मान लीजिए 100 करोड़ में आप 60 करोड़ खर्चा किए थे, अगला 100 करोड़ पे कितना करेंगे? 60 करोड़. एक और 100 करोड़ पे फिर 60 करोड़, एक और 100 करोड़ जीडीपी पे 60 करोड़. ये अजम्पशन है. अजम्पशन है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एमपीसी इज कांस्टेंट. वो क्या है अभी आप बात कर लीजिएगा. पहले सारा अजम्पशन तैयार कर लो. एंड इन्होंने बोला ये क्या है जो कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करता है. एक ऐसा कंजम्पशन है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है. इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर विल बी सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन which will be funded by past savings
और अगर नहीं है तो बोरोइंग्स। ऐसे कंजम्पशन को परफेक्टली इनकम इन इलास्टिक कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनकम, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। अगर ये चारों के साथ आप कन्विंस्ड है मृदुल, तो हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारे देश में शून्य सामान बना कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा? होगा। कितने का आप बता दो, जो भी मन, जो नंबर। तुम्हारा बर्थडे कब है? 4 करोड़ का कंजम्पशन हुआ, ठीक। ये पैसा आया कहां से सर? सेविंग किए हैं कि सेविंग को गिराए हैं? तो -4 करोड़। आपकी देश में नेशनल इनकम अब 10 करोड़ से बढ़ी, तो आपने लोगों ने कितना का सामान बनाया? 10 करोड़ का। आप कोई रेट ऑफ कंजम्पशन फिक्स करो, 5%। मारवाड़ी साहब थोड़ा खर्चा बढ़ाइए, 5% खर्चा करेंगे मात्र, 95% सेव करेंगे। बाप रे बाप। इनकम परफेक्टली इनकम इन इलास्टिक कंजम्पशन 50%। सो आप 10 का 50% स्पेंड करोगे नया, तो 4 कर चुके हो, तो नया कितना करोगे? 4 कर चुके हो सर, और 10 में से 5 करोगे, तो टोटल कितना करोगे? 5 करेंगे लेकिन 4 कर चुके। नहीं किया ऐसा, 4 हो चुका है, 5 और करोगे। 5 और करने। हाँ, 9 होता है ये। अगर आप ये 5 बोल रहे हो ना, इसका मतलब समझो आप क्या बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि इस 10 रुपए में आपने 1 रुपये खर्चा किया, क्योंकि 4 का खर्चा तो हो चुका है। तो ये नॉट टोटल कंजम्पशन है सर। ये आप 5 जो लिखे हो, इसका मतलब है ये 10 रुपये पे 5 रुपये का कंजम्पशन है। तो इसका मतलब नई इनकम से आपने कितना खर्चा किया है? अगर आप 5 खर्चते हो, तो 1 कहाँ का? आप बोल रहे हैं 5 खर्चेंगे आप, तो ये होना क्या चाहिए फिर? और सेविंग पहले हाँ या ना में हमको जवाब दीजिएगा। बचाए या 5 रुपया ही है, -4 से +1 पे आए। और ये वाला अजम्पशन की वजह से बताइए, अगला वाला 10 करोड़, ये अगला 20 करोड़ नहीं है, ये अगला 10 करोड़ है, टोटल में 20 करोड़ है। इस अगला 10 करोड़ में आप कितना खर्चा करोगे? तो टोटल में सेविंग। बच्चा बोलता है भैया मेरा सेविंग चेंज हो गया। नहीं यार, तुम हर बार 5-5 करोड़ करके ही सेव कर रहे हो, तुम्हारा टोटल सेविंग तो बढ़ेगा ही, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगा। ये आपको कंजम्पशन का अगर पॉइंट समझ में आता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं आपका थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट 90% तो अभी खत्म हो गया। उसके बाद अब सिर्फ डायग्राम है और कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम क्या है? अजम्पशन है। और कंजम्पशन रिलेटेड एक अजम्पशन आप देखिए, यहां पर क्या होता है, बच्चे विश्वास नहीं करते। तो मैं फिर बोलूंगा आपसे, अभी मेरा इन्वेस्टमेंट है ये, मैं चैप्टर हाफ एन आवर में खत्म करके दिखा सकता हूं आपके साथ, पर वही भागना नहीं चाहता मैं, कि कंजम्पशन का जो अजम्पशन आप उसके साथ कन्विंस्ड हो जाइए। पहला अजम्पशन क्या है? 2 सेक्टर मॉडल है, 2 ही खर्चा होता है। मतलब जो भी सामान बन रहा है ना अपना देश में, खरीदने वाला 2 ही आदमी है। कौन? या हम लोग खरीदता है या ऑफिस वाला लोग लेता है। मतलब ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो स्मार्ट बोर्ड है, 2 ही लोग लेता है। या तो ऑफिस ले रहा है, या मंथन अपने घर में टीवी लगा के ऐसे खेलता है उसमें, या तो हाउस होल्ड ले रहा है, या तो फर्म ले रहा है, या तो कैमरा आप अपना व्लॉगिंग के लिए ले रहे हैं पर्सनल, या तो आप बिजनेस पर्पसेस के लिए ले रहे हैं। और कुछ गवर्नमेंट नहीं ले रहा है, बाहर की दुनिया नहीं ले रही है ही नहीं वो लोग। अच्छा ठीक है, तो देश में जब कोई भी आदमी के मतलब बनाया ही नहीं है कोई कैमरा, टेबल, ये सब कुछ नहीं, तो क्या आप कुछ खर्चा नहीं करेंगे? क्या जिंदा कैसे रहेंगे? एक बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो आपका होगा ही, जो इनकम इंडिपेंडेंट होगा। तो आप 2 सवाल पूछेंगे, पैसा कहां से आया? बोला पास से। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते नहीं है, अरे सामान कहां से आया? आप बोल रहे कुछ बना नहीं, तो जो नहीं हमने खरीदा था, सेविंग किया था, वो फर्म्स के पर्सपेक्टिव से क्या था? इन्वेंट्री। जो आपने बचाया, जो खर्चा नहीं किया, क्यों नहीं किया? सेव किया। तो जो दुकानदार है उसका भी तो सामान नहीं बिका, तो वही तो खरीद रहे हैं आप। वो देखकर दुकानदार क्या सोचता है? अरे यार इन्वेंट्री खत्म होते जा रहा है, चलो बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ए रामू, हीरो, कल से काम पे आ जा। 4 जन को जॉब मिलता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। अब रामू, हीरो, छोटू, ये लोग जब आते हैं काम करने,
तो इनकी इनकम बढ़ती है। अब जब इनकी इनकम बढ़ती है क्या करते हैं, इसका पूरा बचा लेते हैं कि पूरा खर्च देते हैं? थोड़ा बचाते हैं और थोड़ा खर्चते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं भैया रामू से बात हुआ, रामू तो पूरा उड़ाता है। देखो अजम्पशन ये है कि जब टोटलिटी पे मैक्रो देखोगे, इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स सम पोर्शन विल ऑलवेज बी सेव्ड। मे बी आप उड़ा देते हो सारा ऑन अ माइक्रो लेवल, बट व्हेन यू लुक एट इट ऑन अ मैक्रो लेवल देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग्स and certain amount of consumption. That rate I think is the only assumption that I think as a student दोनों लोग थोड़ा resist करते हैं, that the rate of consumption is fixed, कि every time that will increase by 60% 50% that is not compulsory, but as per academics we will always assume it is increasing by the same percentage. If that is true, I am directly going to my consumption का diagram. At zero level of income, if there is still consumption, y axis is consumption, x axis is income. पहला, is this going to be a downward sloping curve, upward sloping curve? Because they have a positive relation. बोला ना ये point number 1, रिश्ता इनका पॉजिटिव है तो डायग्राम का शेप भी। दूसरा क्या, सॉरी सी के ऊपर होगा, जीरो के ऊपर होगा, वेरी गुड। बोल रहा है कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा भैया, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन है। अच्छा तो स्ट्रेट लाइन क्यों है? बिकॉज कोई भी कर्व लीनियर तब होता है सर जब उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, और स्लोप का मतलब होता है चेंज, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। हर बार इसका जो चेंज है वो 5 है। इसी कारण से हमारे सिलेबस में इन्होंने अज्यूम कराया कि आप एमपीसी कांस्टेंट ले लो। हमको लीनियर कर्व से बहुत प्रेम है, हम नहीं चाहते कि बच्चा नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन पढ़े। दो आयरॉनिकली सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक्स आता है और उसमें सिर्फ नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन ही पढ़ते हैं आप, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है ही नहीं। बट कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते समय हम लोग यहाँ पे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन ही देखेंगे। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? अब ये बात खत्म होते ही दूसरे कंपोनेंट पे जाना जरूरी है, क्योंकि देखिए दो ही अजम्पशन है, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी आप पढ़ेंगे ना, इतना हल्ला है इस चैप्टर को लेके, बहुत टफ, ये नहीं हो रहा, वन शॉट बनाओ इसका, ये करो। कंजम्पशन जो है और इन्वेस्टमेंट जो है, यही दो चीज पे अजम्पशन है खर्चों पर। इनकम की तो कोई इज्जत ही नहीं है। बोला जीडीपी बढ़ेगा, डायग्राम भी देखिए कैसे नॉर्मल सा, क्या 45 डिग्री लाइन, कोई अजम्पशन नहीं है उसमें। अजम्पशन है तो मात्र दो ही चीज पे अजम्पशन है, एक तो कंजम्पशन पे और एक तो इन्वेस्टमेंट, जो दो खर्चे हैं। दूसरा अजम्पशन जो है इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टमेंट जो है ना सर ऑटोनॉमस है, होते दो हैं। देखिए हाय ना में जवाब दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। एक टाइम था, अपने पेरेंट्स से बात करिएगा आप भी। बैंक 18% एफडी का इंटरेस्ट देता था, ये कह रहा था 90s में। तो अगर आप तृप्ति बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस आपको 12% पैसा देता है, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI रेशियो एनालिसिस इज कमिंग 12%, दैट इफ यू पुट माई मनी इन द बिजनेस, इफ यू पुट 1 लाख you will get 12% या 12,000 रुपीज नेट प्रॉफिट। सो व्हाट्स योर ROI? 12%। आपको एफडी में 18% आता है, तो आप बिजनेस में पैसा लगाओ कि एफडी में? रिस्क फ्री 18%। कोई बेवकूफ़ी होगा जो 12% के गेम पे खेल रहा हो। पॉइंट क्या है भैया आपका? सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द GDP ऑफ द कंट्री और एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, but certain investments are not dependent on GDP. They are done irrespective. Anshul sir, certain investments are done on whether there is no GDP also, whether there is 100 crores 1000 crores, it doesn't matter. So the diagrammatic representation is exactly like fixed cost. Induced का तो हमारा है नहीं, हम सिर्फ ऑटोनॉमस ही पढ़ते हैं। अगेन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन सुनिए, तृप्ति दे आर सेइंग दैट द इन्वेस्टमेंट्स कैन नॉट चेंज, दैट इज फॉल्स। द इन्वेस्टमेंट्स कैन डेफिनेटली चेंज, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द GDP आउटपुट ऑफ द कंट्री। भैया कोई एग्जांपल दीजिए ना, रिलेटेबल हो। तो जैसे बंगाल में 2008 में रतन टाटा जी यहाँ पर सिंगूर पे फैक्ट्री लगाने वाले थे, तो उस टाइम आपको क्या लगता है GDP ऑफ बंगाल बहुत थी, नहीं थी, क्या थी?
थी ना के बराबर। सिंगूर का अगर आप सोचें कुछ नहीं था उधर, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई तारकेश्वर गया होगा पैदल या कभी उधर, तो रास्ते में आता है खाली आलू का दुकान ही दिखेगा आपको उधर, क्योंकि गोडाउन है उधर। क्या मिस्टर रतन टाटा को मन में आया, वाह व्हाट अ स्टेट, गजब का ग्रोथ दिख रहा है, यहीं पे चलो ये फैक्ट्री लगाते हैं? कि उन्होंने बोला यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, डिस्पाइट हम यहाँ पे चलिए फैक्ट्री लगाते हैं। उस देखो उसके लगाने से जॉब आएगा। मैं बोल रहा हूँ जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब कुछ जीडीपी है। जमशेद जी टाटा जिनके नाम पे जमशेदपुर है, खंडर जमीन पूरा मतलब फॉरेस्ट था, उनको उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके मतलब आयरन एंड स्टील की सिटी बना दी। पर जब उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की तब वहां पर कोई जीडीपी था, जानवर था, सिर्फ जीडीपी तो नहीं था, जानवर था, पर तो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो ये क्या बात हुआ, ये हो गया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। देयर विल बी सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स दैट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। They are income inelastic as consumption, but consumption has two parts. One induced consumption जो depend करता है income पे, income बढ़ने पे consumption बढ़ता है, और एक होता है autonomous वाला part। पर investment सिर्फ autonomous ही हम पढ़ते हैं। So जैसे ही आप ये देखते हैं आपके पास AD कर्व के components आ जाते हैं। AD is equal to C plus I। तो फिर एक काम करते हैं, कंजम्पशन पे बात कर लेते हैं डायग्राम के साथ। तो निहाल ने बहुत अच्छे से आंसर किया कि देखिए भैया अपवर्ड स्लोपिंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाई एक्सिस एंड लीनियर कर्व। अब हमको दिखाना है इसमें एक इनकम कर्व। इनकम कर्व का एज आई हैड टोल्ड यू कोई रियलिटी में ना अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको समझाता हूं। ये एक 45 डिग्री लाइन है। ये 45 डिग्री लाइन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहां पर आप एक्चुअली आउटपुट लेते हो, नेशनल इनकम लेते हो, और यहां पर आप बोल रहे हो कि ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई विच इज C+S विच इज इक्वल टू नेशनल इनकम, जो कि आउटपुट ही है। तो तृप्ति मैं ना आपके मार्क्स प्लॉट करना चाहता हूं। यहां पे क्या है, मार्क्स, और मेरे को एक मार्क्स का कर्व चाहिए। तो जब आपको 0 मिला तो मेरे कर्व में कितना दिखाना होगा, और एक्सिस में 0। जब आपको 10 मिला, यह है 10, तो 10 ही दिखाना होगा। जब आपको 20 मिला तो कर्व 45 डिग्री लाइन ही तो बनेगा, बिकॉज इट नीड्स टू बी इक्वी डिस्टेंस टू बोथ द एक्सिसेस। बच्चे बोलते हैं अरे ना लर्न करके जा रहे हैं, इट इज अ 45 डिग्री लाइन। क्यों, समझिए ना, अगर एक्सिस ही कर्व है तो कर्व को डिपिक्ट करने के लिए क्या होगा। बच्चा का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोगों में से कोई पूछा नहीं, अगर यही बात था तो 45 डिग्री लाइन करते, यही एक्सिस को इधर कर दो, बात तो सही है। बोला है कि अगर आपको यही दिखाना है ना, यही एक्सिस को कर्व पे दिखाना है। एग्जैक्टली आपको तो दोनों एक्सिस पे चाहिए। तो ऐसा कोई कर्व सोचिए जो सिर्फ एक्स एक्सिस को इक्वली नहीं करे, वाई एक्सिस को भी करे, और पूरे ज्योमेट्री में एक ही ऐसा कर्व है जो इक्वली बाइसेक्ट करेगा उसको, वो है 45 डिग्री लाइन। So there is a logical explanation to this. Just don't mug it up that it is a 45 degree line. Because I told you, there are only 2 assumptions. बच्चा बोलता है बहुत assumption है, नहीं. There are assumptions regarding consumption, assumptions regarding investment. There is no other assumption. और जो बाकी आते हैं ex ante ex post में, वो भी consumption related ही हैं. The only assumptions that have been taken for consumption. That is AD. So if that is true, Nihal, ये एरिया क्या हुआ, इसमें आपको डाउट है? वाह, बहुत सियाना बच्चा लोग है, मतलब बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बड़ा है क्या छोटा है, ये कंजम्पशन है, ये सर इनकम है। एडी तो मत बोलिएगा, एडी तो बना ही नहीं है तृप्ति। जीरो लेवल ऑफ
अभी कौन किसके कंजम्पशन बड़ा है इनकम से। बेटो हिंदी में कहानी पिक्चर गाना सुने, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, सेम सिचुएशन। आमदनी शून्य खर्चा रुपया, आमदनी शून्य है खर्चा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बोले आमदनी हो ना हो खर्चा तो करना है, कहाँ से लाओगे पुराना पैसा। तो सेविंग्स पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत स्पेशल है। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक ही है रे मृदुल, ये पूरा एरिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं है। डिस सेविंग्स, नेगेटिव सेविंग्स, नेगेटिव में सेविंग हो रहा है, सेव नहीं कर रहा है, पुराना सेविंग से निकाल के खा रहे हैं। सो ये मत बोलिए ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो बस ये है। शेडेड एरिया क्या है, डिस सेविंग्स है। और ये पॉइंट क्या है जहां कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाता है, सेविंग इक्वल टू जीरो या ब्रेक इवन पॉइंट। नहीं एडी कहाँ है अभी तक देख, एडी के लिए दो चीजें हैं, क्या है वो दो चीजें, इन्वेस्टमेंट का डायग्राम कहाँ है, अभी तो खाली कंजम्पशन कर्व है, एडी तो आया ही नहीं अभी तक। अगर एडी होता ना तो वो इक्विलिब्रियम बन जाता, अभी तो कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे हैं आप। वही कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जो कर्व्स हैं, और ऑब्वियसली एएस। चलिए आगे बढ़े, ये एरिया क्या है फिर निहाल, डाउट है। अग्रीड, y ग्रेटर देन s, y ग्रेटर देन c नॉट s। तो मतलब c इज पॉजिटिव, s इज पॉजिटिव, सेविंग्स हो रहा है, मतलब पॉजिटिव सेविंग्स बोल सकते हैं। सो डायग्रामेटिकली स्पीकिंग अगर बात करें सेविंग कर्व का, इस पॉइंट से पहले तक सेविंग पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा, उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक बार बढ़िया से ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा कर्व हुआ, कौन कौन सा कर्व बोल सकते हैं इसको, एएस बोल सकते हैं, सी प्लस एस बोल सकते हैं, नेशनल इनकम बोल सकते हैं। फिर ये कौन सा कर्व हुआ, कंजम्पशन कर्व। प्रॉपर्टीज बता पाएंगे फटाफट। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे देयर विल बी सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन, पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एज एमपीसी इज कांस्टेंट, इंक्रीज इन इनकम विल बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन, इसीलिए ये 45 डिग्री लाइन है और ये लेफ्ट से काटते हुए जा रहा है। अगर इसका रेट ज्यादा होता तो ये भी 45 डिग्री से ज्यादा और चौड़ा होता, अगर इसका रेट इससे ज्यादा होता तो ये और स्टीपर होता, नहीं बोले लेफ्ट से काटते हुए जाएगा क्योंकि इसका रेट हमेशा कम होगा। ये एरिया को क्या नाम दिया हम लोग, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, डिस सेविंग्स। ये पॉइंट को मैं क्या नाम दूं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉजिटिव सेविंग्स। तो इसको क्या प्लॉट कर पाएंगे, कोई बढ़िया कलर बताइए, ग्रीन। देखिए ऐसे चीटिंग कर रहे हैं हम, इधर होना चाहिए। हाँ एक टेक्नोलॉजी का मजा है। ये एरिया वही नेगेटिव सेविंग है, ये सेविंग जीरो है जहां ब्रेक इवन पॉइंट है, और उसके बाद पॉजिटिव है। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है सर, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ विद द 3 प्रॉपर्टीज। तीन कंजम्पशन फंक्शन है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन। पहले सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं। एक्सप्लेन कंजम्पशन,
सेविंग और इनकम वही सेम, सब कुछ सेम। यहाँ जो कर्व लेते हैं ना इधर, वही एक्सिस पे आता है, और यहाँ सब में आउटपुट है। नेशनल इनकम, आउटपुट, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का नाम है। तीनों एक ही चीज है। थ्योरी ऑफ इनकम, नेशनल इनकम, आउटपुट मतलब जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट मतलब सीओई, ओएसएमआई। नहीं सर, एडी है कहाँ? एडी के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, एडी कहाँ है अभी? क्लोज्ड इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये अजम्पशन है, बाकी सब फंक्शन है, चलेगा। लीनियर भी अजम्पशन है, हाँ बात है, पर उसको आप फंक्शन के अंदर लिख दोगे तो मार्क्स नहीं काटेगा। आगे बढ़ सकते हैं सर, पूरा एक्सप्लेन करिएगा कि ये पॉइंट से लेफ्ट में कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम होता है, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, इनकम बढ़ता है पर कंजम्पशन जो है वो स्लोअर रेट में बढ़ता है, इसीलिए जो गैप है वो कमता जाता है। एक पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर ये ब्रेक इवन होता है। इसका लेकिन हम श्योर है नोट्स है, पूरा एक मैक्रो फुल नोट्स भैया करके है, और बहुत बढ़िया से इसका आंसर भी लिखा हुआ है। अब बस उसी को आप उसी को कॉपी कर लीजिए। इसका हम 100% श्योर है, आपको ग्रुप में मिलेगा, 2-3 बार भेजा हुआ है। मैक्रो भैया नोट्स करके PDF नाम है। समझ नहीं आ रहा है? दीजिए हम पढ़ के सुनाते हैं। बोल रहे नहीं समझ में आ रहा है, दो हम पढ़ के सुना रहे हैं। आज दिला देंगे पक्का से। दीजिए हम बता दे रहे हैं। इसमें है, नहीं मेरा ना वो नहीं मिल रहा है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का नोट्स। हाँ इसमें है, ये लास्ट ईयर का कोई बच्चा दिया है इसको, है ना? हम ही भेजे हैं। उसके पास होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आज आप हमको भेजिएगा एक बार आज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। हम भेज ही नहीं पाए इस बार। ये बोलिए क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसके बाद बिफोर वी गो ऑन टू द एडीएस अप्रोच, हम लोग को बात करना है एपीसी और एपीएस का, एमपीसी और एमपीएस का। उसके लिए इक्वेशन क्या बोलता है? आप अपनी इनकम के साथ सर क्या दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप कंज्यूम कर सकते हो या तो आप सेव कर सकते हो। सो एक काम करते हैं, बचपन में बहुत मजा आता था, डिवाइडिंग बाय वाई ऑन बोथ साइड्स, है ना? ये ऐसे ऐसे कट जाएगा 1। इसको अलग अलग कर सकते हैं, c बाय वाई प्लस s बाय वाई इज इक्वल टू 1। c बाय वाई का नाम ये लोग दिया APC प्लस APS। प्रोपेंसिटी का मतलब सर होता है टेंडेंसी। तो ट्रू फॉल्स क्लीशे है, सच नहीं है, पता नहीं, आपके लिए भी मेरे लिए भी है, दोनों के लिए। पंजाबीज एंड सिंधीज हैव अ हायर प्रोपेंसिटी टू स्पेंड ऑन फूड। देखो ये तो वो सब है ना, क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप। कुछ लोग ये भी बोलता है बंगालीज हैव अ वेरी हाई प्रोपेंसिटी स्पेंडिंग ऑन ट्रैवल, बहुत ट्रैवल करते हैं। तो कुछ कुछ सच है, कुछ कुछ झूठ है, पर व्हाट इज प्रोपेंसिटी का मतलब? टेंडेंसी, है ना? सो व्हाट इज द एवरेज टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन ओवरऑल? दैट इज C बाय वाई। तो जितना भी कंजम्पशन है इंक्लूडिंग द ऑटोनॉमस पर्सपेक्टिव डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। सो इफ दैट इज ट्रू, टोटलिटी में बात करें अगर डेविड, कैन APC बी ग्रेटर देन 1? दोनों मिला के 1 होना चाहिए। क्या अकेला APC 1 से ज्यादा हो सकता है? द आंसर इज यस। नेगेटिव सेविंग जब होगा, जब आपके देश में आप 100 0